हेलो दोस्तों, मैं मनीष सर आप सभी को स्वागत करता हूं। कैसे आप सब? उम्मीद है सारे मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 51 के बारे में बात करेंगे, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट सारे प्रश्न हैं। प्रत्येक क्वेश्चन को आप खुद से बनाने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है, जो एसएससी द्वारा 2021 और 22 में पूछा गया। ऐसे पैटर्न के बेस पे आपके एग्जाम्स में ज़रूर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इसलिए वीडियो पॉज करके प्रत्येक क्वेश्चन को आप ज़रूर तैयारी कीजिएगा क्वेश्चन को बनाने के लिए। टोटल 15 क्वेश्चन में से आपका कितना स्कोर आ रहा है वो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पे लगा है, बताएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। खरा उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जैसा दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। बोल रहा है जो दूसरी संख्या पहली से संबंधित है और छठी संख्या पांचवी से संबंधित है, और पांचवा छठा में जो संबंध है बता रहा है, आपसे पूछ रहा कि तीसरी के साथ क्या आएगा। यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। चार ऑप्शन आपके नीचे दिया गया। ये एनालॉजी से चैप्टर है। प्रत्येक एग्जाम में आपको एनालॉजी से 3-4 प्रश्न देखने को जरूर मिलते हैं, ठीक है। और इसका ना कोई लॉजिक है और ना ही कोई ट्रिक है। आपको इसमें देखना पड़ता है कितना टाइम्स मल्टीपल है या फिर जोड़ है या फिर क्या क्या हुआ, आपको आइडिया लग जाएगा क्वेश्चन को देखिएगा तो। 9 और 17 देख रहे हैं तो कितना 2 टाइम्स का आसपास दिखाई दे रहा होगा। 30 और 59 भी 2 टाइम्स आपको दिखाई दे रहा होगा। ध्यान से देख पाएंगे तो 9 दूनी 18, 2 बार अगर 9 को मल्टीपल करते हैं तो कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा विद्यार्थी जी। और लिखा कितना 17, तो हो सकता है इसमें एक्स्ट्रा 1 माइनस किया गया होगा, ठीक है। यदि एक इसमें एक्स्ट्रा माइनस कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 17। उसी प्रकार यहाँ देख पाएंगे तो 30 का डबल करते हैं कितना हो जाएगा 60, और इसमें भी अगर एक एक्स्ट्रा माइनस कर देते हैं कितना हो जाएगा 59। देख पा रहे हैं यहाँ भी 59 किया गया। मतलब क्या आप लॉजिक को पकड़ पाएंगे कि 9 का डबल टाइम्स किया गया और एक माइनस, यहाँ भी देख पाएंगे कि 30 का डबल करके एक माइनस किया गया। इस CHSL द्वारा 22 का पूछा हुआ प्रश्न है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 22 का डबल कीजिएगा कितना हो जाएगा 44, में से एक माइनस कीजिएगा कितना हो जाएगा 43। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन को बना पाएंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन वही है, एनालॉजी क्या है। बोल रहा है 4 से 80 का जो संबंध है बताइए कि, और 23 का 392 से जो संबंध है 5 के साथ क्या आएगा। देख पा रहे हैं यहाँ जो नंबर है काफ़ी बड़ा संख्या है। यहाँ देख पा रहे हैं 400 के आसपास है। यहाँ मल्टीपल्स कीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा यहाँ बड़ी संख्या है। मल्टीपल्स देख पाएंगे तो यहाँ 4 से 80 होने का मतलब 20 टाइम्स मल्टीपल हुआ है। 84, यहाँ 20 बार मल्टीपल कीजिएगा कितना हो जाएगा 140, लेकिन यहाँ 400 के आसपास। यहाँ मल्टीपल से आप चेक नहीं कर पाएंगे, तो आप स्क्वायर या क्यूब ले लीजिए, ठीक है। यहाँ देख पा रहे हैं तो 80 क्यूब के आसपास है 4 का। अगर 4 का पहले कितना कर देते हैं क्यूब तो कितना होता है 64। 4 4 16, 16 चौके 64, और लिखा है 80। 80 लिखने का मतलब इसमें एक्स्ट्रा कितना ऐड किया गया होगा 64, और 6 70 और 10 80, मतलब 16 इसमें एक्स्ट्रा ऐड किया गया। उसके बाद 80 प्रेजेंट हुआ। चलिए ठीक है, आगे भी चेक कर लेते हैं। 7 का क्यूब कितना होता है नहीं जानते होंगे तो फिर आप 3 बार मल्टीपल कर सकते हैं। 343 होता है 7 का क्यूब। 7 7 49, 49 को फिर 7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 343 हो जाएगा। उसके बाद फिर इसमें कितना एक्स्ट्रा ऐड किया गया है देख पाएंगे तो 392 है, और मेरा क्यूब किए कितना आ गया 343। माइनस कर देते हैं कितना हो जाएगा 9, 8 में से 4 चला जाएगा 4, और यहाँ कटकुट, मतलब इसमें एक्स्ट्रा कितना ऐड किया गया 49। तो आप लॉजिक क्या देख पा रहे हैं, यहाँ तो 16 ऐड किया गया पर यहाँ 49 ऐड किया गया। कोई तो नियम सेम नहीं लगा, लेकिन आप ध्यान से देख पाएंगे तो आप समझ पाएंगे क्वेश्चन को कि यहाँ 16 कुछ नहीं, ये 4 का क्या स्क्वायर है, और ये 49 कुछ नहीं 7 का क्या है स्क्वायर है। मतलब क्यूब किया और उसके बाद फिर स्क्वायर किया, दोनों को जोड़ दिया, ये संख्या 80 प्रेजेंट हो गया। यहाँ भी 7 का क्यूब किया कितना हो गया 343, फिर 7 का स्क्वायर किए कितना हो गया 49, और इन दोनों नंबर को जोड़ दीजिएगा कितना हो जाएगा 392 हो जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 5 का पहले क्यूब कीजिएगा 25 25 25 25 125, और उसके बाद स्क्वायर कितना होता है 5 का स्क्वायर होता है 25, फिर 25 इसमें ऐड कर दीजिए कितना हो जाएगा 250। 150, सॉरी 150, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन को बना पाएंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके स्क्रीन पे लगा हुआ, बताइए क्या होगा। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा। कह रहा रेस को इस रूप में कोडित किया गया है,
और यहाँ इसको इस रूप में कोडित किया गया, यहाँ पर टाइपिंग मिस कर गया था। उसी प्रकार कोड को क्या कोडित किया जाएगा, ठीक है, कैसे लिखा जाएगा। तो ध्यान से देख पाएंगे रेस को कैसे लिखा गया, RACE। रेस को किस प्रकार लिखा गया, AREC। यहाँ ई है, स्मॉल में लिख दिए थे। उसके बाद फिर अगला क्या है, EPKA। इसको किस रूप में लिखा गया, PEAK। देख पाएंगे ध्यान से, तो आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे। कुछ नहीं किया गया, 2 लेटर का स्थान पलट दिया गया। R बाद में आ गया, A पहले आ गया, C बाद में आया, E पहले आ गया। उसके बाद देख पाएंगे E बाद में आया, P पहले आ चुका, K बाद में, A बाद फर्स्ट नंबर पे। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, O पहले आएगा, C बाद में आ जाएगा, OC से मेरा आंसर होगा, OE है, इसलिए ऑप्शन नंबर A गलत, EC है गलत, EO है गलत, OC जो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर D में दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद आगे भी आप चेक कर पाएंगे, मन है तो फिर आध बार में चला जाएगा, E पहले आएगा, ER देखिएगा, ER यहाँ मिल रहा होगा, ऑप्शन नंबर D इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देख पाएंगे, यहाँ भी समानुपात लगा हुआ है। समानुपात क्या कहता है, पहले 2 नंबर के साथ जो संबंध है बताएगा, अगले के साथ क्या आएगा। समानुपात का मतलब ही वही हुआ, ठीक है। तो आप देख पाएंगे P कितना होता है 16 और Q होता है 17, मतलब +1, और D होता है 4, I होता है 6 +2, और उसके बाद K होता है 11, N होता है 14, मतलब प्लस का 3 किया गया। पहले P से Q हो गया, कितना हो गया विद्यार्थी जी, +1। आगे चेक कर पाएंगे तो D से हो गया 4 से हो गया जा करके 6, यहाँ देख पाएंगे प्लस का 2 हुआ। अगला लेटर के साथ अगर देखते हैं, K होता है 11 और N होता है कितना 14, प्लस का 3 कर दिया गया। आपका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, पहले नंबर में +1 कीजिए, +1 करते हैं 20 हो जाएगा, 19 में जोड़िएगा 20, उसके बाद फिर डबल जोड़िएगा, 10 में 2 जोड़िएगा, 12 के लिए आएगा L, TL जो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर B में आपको दिखाई दे रहा होगा। TM है गलत, UN है गलत, UL है गलत। आगे भी चेक कर पाएंगे कि 17 में 3 जोड़िएगा 20 के लिए आएगा T, देखिए T यहाँ भी। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन को बना पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 करा, भी को 44 लिखा गया और फर्स्ट को 54, तो लेट को कैसे कोड किया जाएगा जो आपको बताना है। भी का कितना लेटर पोजीशन आता है 22, भी 22 नंबर पे आता है, लिखा 44, तो हो सकता है इसका डबल टाइम्स किया गया और कितना हो गया 44। चलिए ठीक है, अगला लेटर चेक कर पाते हैं। F कितना होता है 6, A होता है 1, T 20 20। देख पा रहे हैं, तो इन दोनों लेटर को जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है 21 6 27। सारे लेटर को जोड़ दिए, कितना हो गया 27, और 27 का डबल करते हैं कितना हो जाएगा 54, मतलब इसका डबल किए, भी 22 का डबल किए कितना हो गया 44, और तीनों नंबर लेटर को जोड़ दिए कितना हो गया 27, और फिर 27 का डबल कर दिए कितना हो गया 54। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, L 12 हो गया, A के लिए 1 आएगा, T 20 के लिए 20 आएगा, E 5। आप इसको जोड़ पाएंगे, चारों लेटर का सम कितना था 5 6 2 8 और 3 38 आ गया। तो कैरी इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 2 बार मल्टीप्लाई कीजिए, 38 दूनी 76, जो ऑप्शन नंबर है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 बताइएगा कि नंबर, यहाँ देख पा रहे हैं 78 और यहाँ 44, 20 में बड़ी संख्या। हो सकता है इन दोनों अगल बगल वाले की मदद से ये 78 बनाया गया हुआ। यहाँ भी देख रहे हैं 144 काफ़ी बड़ा संख्या है, तो पहले 2 अलग अलग है, उसको मदद से आप देखिए बनाकर, ठीक है। अगर इस वे में आप देखते हैं तो सारे नंबर आस पास के, यहाँ देख पाएंगे भी, देखिए इसका भी, इन सारे की मदद से आप आंसर अपना नहीं दे पाएंगे, इसीलिए बोल रहे हैं जो बड़ी संख्या आपको दिखाई दे रहा होगा वहाँ चेक करना पड़ेगा आपको। बड़ी संख्या देखें 78 आपको दिखाई दे रहा होगा। चलिए इन नंबर को जोड़ते हैं दोनों को, तो कितना हो जाता है 20 और 19 कितना हो जाएगा 39 का अगर डबल करते हैं कितना हो जाएगा 78, कितना हो जाएगा 9 दूनी 18 का 8, कैरी 1, 3 दूनी 6 1 7, मतलब दोनों बगल वाले के जोड़ के 2 ऐड कर दिया गया, सॉरी 2 टाइम्स मल्टीपल कर दिया गया। इन दोनों को जोड़ते हैं कितना हो जाएगा 7 और 5 कितना हो गया 12, हाथ में 1 हो गया, 6 1 7, 72 का अगर डबल करते हैं विद्यार्थी जी यहाँ भी तो 144 देखने को मिलेंगे आपको। मतलब इन दोनों नंबर को जोड़ा गया पहले और उसके बाद 2 बार मल्टीप्लाई करके ये नंबर यहाँ लिख दिया गया। इन दोनों नंबर को जोड़े, उसके बाद 2 गुना कर दिए तो आपका 144 ये नंबर प्रेजेंट हो गया। तो अगला नंबर क्या है 16 और इसको जोड़िएगा कितना हो जाएगा 29 को डबल बार मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना होगा 29 दूनी 58, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 9 बताइएगा कौन सा दिन आएगा। देख पाएंगे 1 जनवरी को अगर कितना है
2017 को बोल रहा है क्या है, गुरुवार। तो बोल रहा है उसी वर्ष 31 मार्च को क्या है, 31 मार्च 2017 को कौन सा दिन आएगा, जो आपसे पूछा। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा दिन आएगा, देख पाएंगे 1 जनवरी 2017 से 31 मार्च 2017 को तक जाना है आपको। 1 जनवरी 2017 को गुरुवार है, ठीक है। तो देख पाएंगे जनवरी को देखते हैं पहले। तो जनवरी 31 का लगता है, जिसमें एक दिन तो आ चुकी है, बच गया कितना, 30 दिन आ गया और जाना पड़ेगा जनवरी में। तो जनवरी 7 दिन के बाद डे रिपीट करती है, इसलिए 7 से भाग देके हम और डे निकालते हैं प्रत्येक मंथ में या ईयर में। तो देख पाएंगे 7-28 इसका और डे या और मतलब रिमाइंडर बोल सकते हैं, कितना हो गया 2। तो इसमें 2 लिख दिए, किसके लिए आ गया, जनवरी के लिए आ गया। फिर फरवरी का डे कितना हो जाएगा विद्यार्थी जी, 2017 साधारण वर्ष है, इसलिए 28 का महीना लगेगा। तो 28 में यदि 7 से भाग देंगे रिमाइंडर 0 आ जाएगा, इसलिए फरवरी के लिए रिमाइंडर 0। मार्च के लिए क्या आएगा, मार्च में 31 मार्च तक जाना पड़ेगा, इसलिए 31 मार्च में 31 से भाग देना पड़ेगा 7 में। रिमाइंडर 28 3 31, इसका रिमाइंडर कितना आ गया 3। आगे देख पाएंगे फिर क्या आ गया 2017 में कितना लीप ईयर है, कितना कितना है जो आपको देखना पड़ेगा। इसमें अलग पढ़ना पड़ता है, जो लीप ईयर है सारे को अलग कर दीजिए, या फिर शताब्दी वर्ष को अलग कीजिए, फिर जो ऑर्डिनरी है उसको अलग कर दीजिए और एक लीप ईयर को लिख दीजिए। तो आप सब जानते होंगे, एक नोट लिख लीजिएगा कि 400 वर्ष का आउट डे कितना होता है, 400 वर्ष का आउट डे या रिमाइंडर बोल सकते हैं 0 होता है विद्यार्थी जी। 0 होता है तो 400 का ही मल्टीपल है 2000, तो मतलब 2000 के लिए क्या आ जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। फिर 17 वर्ष, 2000 वर्ष तक तो कितना गया आउट डे 0, फिर 17 जाना 2017, तो 2000 वर्ष तक मेरा आउट डे कितना गया 0। फिर 17 वर्ष के लिए आएगा, 17 वर्ष के लिए आउट डे कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, और उसके बाद 2 बच जाएगा, इसका आउट डे 2 हो जाएगा। और फिर 2017 तक सारे लीप ईयर और जो साधारण था उसका आउट डे कितना आया था 0। अब 17 वर्ष में कितने साधारण वर्ष है, कितने लीप ईयर है, जो आपको देखना पड़ेगा। 17 वर्ष में 17 वर्ष साधारण है, इसलिए इसका आउट डे कितना हो गया 2। 17 वर्ष में फिर लीप ईयर कितने हैं, 4 से इसमें भाग दे दीजिएगा, कितना हो गया 4 4 16, 4 इसमें लीप ईयर, एक 2004 आएगा, 2008 2012 2016, 4 इसमें लीप ईयर, इसलिए लीप ईयर के लिए आया 4। फिर आप देख पाएंगे सारे लेटर को आप जो नंबर को जोड़ दीजिए, फिर 7 से बढ़ाता तो 7 से भाग देकर फिर आपका आंसर तैयार हो जाएगा। 2 3 5 5 2 7 7 4 11 आ गया, 11 आ गया, 7 से बड़ा हो गया, 7 से भाग दीजिए। फिर इसका रिमाइंडर या फिर बोल सकते हैं आउट डे कितना हो जाएगा, 7 4 11 4, 4 दिन क्या हो गया आउट डे, सॉरी 7 दूनी 14, यहाँ 14 7 से भाग दिए थे तो 3 यहाँ रिमाइंडर आएगा, 14 3 17, तो इसलिए यहाँ 5 आउट डे हो जाएगा। देख पाएंगे तो 2 3 कितना हो गया 5 5 3 8 8 और 4 12, 12 में जब 7 से भाग दीजिएगा कितना हो जाएगा, रिमाइंडर 5। तो 5 दिन आपको आगे जाने पड़ेगा, किससे, गुरुवार से। तो गुरुवार के 1 दिन आगे जाइएगा, कितना हो जाएगा शुक्रवार, 2 दिन आगे जाइएगा शनिवार रविवार सोमवार मंगलवार, 5 दिन आगे जाइएगा, तो मतलब मंगलवार मेरा राइट आंसर होगा। थर्सडे इसका राइट आंसर होगा, ट्यूसडे ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 2 लिखा गया था क्योंकि 17 वर्ष में 7 से भाग दीजिएगा, 7 दूनी 14 3 17, इसलिए यहाँ आउट डे कितना होगा 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। उत्तर की ओर मुख किए हुए 25 व्यक्तियों की एक पंक्ति में सारे लेटर की मुख किधर है, उत्तर की तरफ है। चलिए ठीक है, उत्तर की तरफ सारे व्यक्ति का मुंह है, तो इसका ये राइट हो जाएगा और इसका ये फिर क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा विद्यार्थी जी। इतना तो आप समझ पाएंगे कि उत्तर की ओर मुख किया हुआ तो इसका राइट, इसका ये लेफ्ट, नीचे रहता तो इधर लेफ्ट हो जाता, इधर राइट हो जाता। सारे का मुंह ऊपर किया है तो इसका राइट हो जाएगा, इधर लेफ्ट। चलिए ठीक है। केशव का स्थान दाएं छोर से 7वां है। केशव का स्थान ये दाएं छोर से बोल रहा है क्या है, 7वां है। किसका, केशव का स्थान, के फॉर केशव। और उसके बाद फिर क्या बोल रहा है, आगे पढ़ पाएंगे क्वेश्चन को। यदि तेजा केशव के बाईं ओर है, देखिए क्या हो गया, केशव, और केशव के राइट हो गया और ये लेफ्ट हो गया। बोल रहा है यदि तेजा केशव के बाईं ओर, मतलब इसके इधर आएगा, बाईं ओर बोल रहा है इधर आएगा, बाईं ओर 5वें स्थान पर है। इसके बाईं ओर 5वें स्थान पर कौन है, कौन, तेजा। चलिए ठीक है। तो बोल रहा तो पंक्ति में बाएं सिरे से तेजा का स्थान क्या होगा, मतलब लेफ्ट साइड से इसका स्थान क्या होगा जो आपसे पूछा है। ये तो राइट साइड हो गया ये पंक्ति का, तो बोला लेफ्ट साइड से इसका
तेजा का स्थान क्या होगा जो आपसे पूछा है। विद्यार्थी जी देख पाएंगे आपका आंसर क्या आएगा। जो टोटल कितने व्यक्ति हैं, 25 व्यक्ति। 25 व्यक्ति है, ये पूरा डिस्टेंस पे आपको लेना पड़ेगा। इसका ट्रिक कॉन्सेप्ट क्या है, नियम लगता है, ये सब जानते होंगे, ये भूल जाइए। देखिए 25 व्यक्ति, आपको डिस्टेंस लेना है, टोटल डिस्टेंस या फिर बोल सकते हैं दूरी। दूरी क्या होता है, व्यक्तियों की संख्या जो रहता है उसमें से एक ज़्यादा आपको लिखना पड़ेगा। व्यक्ति जितना रहेगा उसमें एक जोड़ दीजिएगा। व्यक्ति टोटल 25 है तो इसका मतलब डिस्टेंस टोटल कितना होना चाहिए मेरा, 26। तो देख पाएंगे डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 7 हो गया और ये 5, मतलब इसका डिस्टेंस टोटल कितना हो गया, 7 और 5 12 हो गया। 12 हो गया, टोटल डिस्टेंस 26 है, क्योंकि 25 व्यक्ति इसमें इस लाइन्स में पूरी बैठी हुई, तो पूरा दूरी कितना हो गया, 26 की दूरी होगी। और उसके बाद फिर बोला था जो केशव है उसका बाएं छोर से कितना स्थान पर है, दाएं छोर से कितना, 7 नंबर पे। उसके बाद फिर बोला तेजा केशव के बाईं ओर, केशव के बाईं ओर कितना, 5वें स्थान पर है। स्थान भी आता है वो दूरी बताता है, ठीक है। इसलिए 5 और 7 12 की दूरी टोटल हो गया। इसमें दूरी कितना का बच गया, 14 की दूरी बच गई। ये टोटल 14 की दूरी है। और बोला है आपसे क्या कि लेफ्ट साइड से किसकी, तेजा की दूरी, लेफ्ट साइड से इसकी दूरी कितना, 14। तो 14वें स्थान पर आएगा लेफ्ट साइड से। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको केशव के बारे में पूछता बाएं छोर से तो 14 ये जुड़ता और 5 ए वाली दूरी जुड़ती, 14 और 5 19, 19वां स्थान आता केशव के लिए बाएं छोर से। लेकिन आपसे पूछा तेजा के लिए इसके, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन कर रहा है रेखा पूरब की ओर मुख करके खड़ा। चलिए पूरब की ओर मुख करके खड़ा हुआ, ये हो गया पूरब, ईस्ट बोलते हैं इसे, साउथ, और इससे ऊपर वाले को नॉर्थ बोलते हैं, इसे वेस्ट। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम देख पाएंगे। उसके बाद फिर क्या बोला, उसका मुख किधर है, पूरब की तरफ, पूरब की तरफ उसका मुख है। चलिए ठीक है आगे पढ़िए। फिर वह 90 डिग्री दाएं मुड़ी, 90 डिग्री दाएं मतलब राइट साइड। अगर मुख इसका पूरब किया तो 90 डिग्री राइट का मतलब ये ऊपर हो जाएगा लेफ्ट, नीचे हुआ राइट, राइट 90 डिग्री मुड़ गया, मतलब मुख उधर किसका हो गया, इधर, ये साइड मुख हो गया। 90 डिग्री घूरने, हमेशा जब व्यक्ति बाएं या दाएं घूरता है तो 90 डिग्री घूरता है। ये 90 डिग्री नहीं भी लिखता, बोलता है फिर वह दाएं मुड़ी, इसका मतलब 90 डिग्री मुड़ गई। और इधर था मुँह, 90 डिग्री मुड़कर मतलब साउथ की तरफ आ गया। और फिर 45 डिग्री वामावर्त घूरी, मतलब वामावर्त के मतलब फिर क्या हो गया, क्लॉकवाइज ने एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में घूर गई, घड़ी की विपरीत दिशा वामावर्त, या फिर बोल सकते हैं बाएं की दिशा में घूर गई। तो इसका ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया। बाएं घूर गया 45 डिग्री, 45 डिग्री घूर गया, इसका मतलब टोटल 90 डिग्री में 45 घूर गया। इस साइड इसका मुख हो गया, किधर हो गया, साउथ वेस्ट में, साउथ ईस्ट में इसका मुख है, मतलब दक्षिण पूर्व में इसका मुख चला गया। और फिर 90 डिग्री किधर, दक्षिणावर्त या फिर क्लॉकवाइज बोल सकते हैं इसको। दक्षिणावर्त का मतलब हुआ क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा जिसे बोल सकते हैं, CW मीन्स क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा। अगर आपसे वामावर्त प्रश्न में बोला जाता है तो आप याद रखिएगा एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा होता है, ठीक है। यहाँ देख पाएंगे एंटी क्लॉकवाइज था, वामावर्त घड़ी की विपरीत, इसलिए विपरीत घूरने का मतलब इस प्रकार घड़ी विपरीत घूरेगा, और राइट घूरता है इस प्रकार, तो विपरीत 45 डिग्री घूरकर साउथ ईस्ट में आ गए। फिर बोल रहा है 90 डिग्री दक्षिणावर्त, घड़ी की दिशा में घूरा, 45 डिग्री घूरकर साउथ में आएगा, फिर 45 डिग्री घूरेगा तो उसका मुख 90 डिग्री यहाँ से किधर हो जाएगा, साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट में चला जाएगा इसका मुख। तो बोल रहा है अब उसका मुख किस डायरेक्शन में, साउथ वेस्ट। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वीडियो को रिपीट कीजिएगा, पीछे से देखकर आपको समझ में आ जाएगा। कह रहा एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थिति दिखाई दी गई, उस संख्या का चुने जो 5 फलक के विपरीत है। 5 का अपोजिट पूछा। हमेशा बोलते हैं जब 2 डाइस या 2 से अधिक दिया जाता है तो वैसे 2 नंबर को जोड़िए, देखिए जहाँ कॉमन आता है। यहाँ देख पाएंगे 3, तो इसमें 3 नहीं है, चलिए ठीक है। 5 यहाँ देखते हैं तो 5 यहाँ है, मतलब 5 दोनों में कॉमन हो गया। और उसके बाद फिर देखते हैं 6, तो यहाँ इसमें 6 नहीं है, मतलब जो जो कॉमन मिल गया। फिर बोले कॉमन से क्या है, घूर जाना आपको घड़ी की दिशा में, दोनों में कॉमन से घड़ी की दिशा में घूरे। घड़ी की दिशा में घूमे, अब घूरिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा। घड़ी की दिशा में घूरिएगा, 5 3 6, पहले 5 आया, फिर 3 आ गया, फिर 6 आ गया। दूसरे वाले में घूरते हैं घड़ी की दिशा में, 5 2 4, 5 आया, फिर 2 आया, फिर
4 आया। अब जानते होंगे पासा या फिर घन के 6 सतह होती है। 6 सतह का मतलब ये नंबर दी गई है, इसलिए 1 से 6 तक इसका सतह हो गया, ठीक है। तो और ये जिसके सामने आएगा वो एक दूसरे के अपोजिट चला जाएगा। देख पाएंगे उन दोनों का अपोजिट है, ये दोनों का जोड़ी अपोजिट, ये दोनों का अपोजिट हो जाएगा। 5 5 का अपोजिट क्या आ जाएगा, देखिए 1 नहीं आया मतलब 1 इसके अपोजिट चला जाएगा बन के 1 2 3 4 5 6। 1 का 5 का अपोजिट कौन हो जाएगा, 1। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। जौन जिसके अपोजिट जाएगा घड़ी की दिशा में घूरने के बाद वो एक दूसरे के अपोजिट चला जाएगा। ये दोनों जगह 5 कॉमन था, इसलिए आपको ढूंढना पड़ेगा कि 1 से 6 तक कौन सतह नहीं आई थी, 1, इसलिए 1 का 5 का अपोजिट चला जाएगा 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 बताएगा उस आकृति का चयन करें जो दी गई आकृति में अंतर्निहित है, मतलब छुपी है। देख पाएंगे 2 ट्रायंगल्स का कॉर्नर एक तरफ मिला हुआ, देख पाएंगे यहाँ 2 ट्रायंगल्स का कॉर्नर यहाँ पे कहूँ नहीं मिला है, इसका एक कॉर्नर आया तो फिर इसका बेस गायब हो गया, इसलिए इसका ए ऑप्शन नंबर गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी को ही आते हैं तो इसमें कोई ट्रायंगल्स आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। यहाँ देख पा रहे हैं तो 2 ट्रायंगल्स की कॉर्नर नहीं मिल पा रहा। डी को देख पाएंगे तो देखिएगा यहाँ ये आकृति छुप हुई, 2 कॉर्नर यहाँ पे मिला हुआ है और बेस दोनों का ऊपर की तरफ। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुछ प्रश्न देखते ही आपको आंसर दे देगा। क्वेश्चन नंबर 14 दी गई आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। पी क्यू ये दर्पण है, बताइए। दर्पण में हमेशा बोलते हैं लेफ्ट वाले किधर जाता है, राइट में, और राइट वाले लेफ्ट में। जो नज़दीक है नज़दीक दिखाई देगा। चलिए देखिए नज़दीक में ये वाला देख पा रहे हैं नीचे की तरफ है, नज़दीक में नीचे की तरफ ही रहेगा, और उसके बाद जो दूर है दूर चला जाएगा। इस प्रकार इसका क्या हो जाएगा करेक्ट, इसका जो आंसर होगा किस में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देख पा रहे हैं पिछला खाली है इसलिए खाली आया पिछला। ये 2 जो मुंह आपको दिखाई दे रहा होगा ये आगे था आगे आया, नज़दीक था ये ऐना के इसलिए नज़दीक ही दिखाएगा। ये जो दूर था बैक, ये बैक दूर में आएगा, और ये जो नीचे था वो नीचे ही रहेगा, क्योंकि नीचे और ऊपर में चेंज नहीं होता। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15 करा दी गई आकृति में कितने ट्रायंगल्स है। आप ट्रिक याद कर लीजिएगा, अगर वर्ग या फिर आयत के अंदर चारों कोना पर आकर डायगोनल या विकर्ण मिलता है तो ट्रायंगल्स डबल हो जाती है, ठीक है। देखिएगा 1 2 3 4 का डबल कितना हो गया, टोटल 8 इसमें कितने हैं ट्रायंगल्स हैं। आपका आंसर तैयार हो गया। 1 2 3 4, 4 का डबल 8 इसमें ट्रायंगल्स, 1 2 3 4, 4 का डबल 8 इसमें, 1 2 3 4, 4 का डबल 8 8 इसमें, टोटल कितना 24 ट्रायंगल्स तो गिन पाए आप। और ध्यान से देख पा रहे हैं तो इसमें एक ट्रायंगल्स यहाँ बन रहा है इस बेस पे, और एक बेस इसके अपोजिट एक ट्रायंगल्स यहाँ बन रहा है। फिर ध्यान से देख पा रहे हैं तो यहाँ एक ट्रायंगल्स बन रहा है ये दोनों बेस पे, और एक ट्रायंगल्स ये दोनों बेस पे यहाँ बनेगा। टोटल 4 ट्रायंगल्स की संख्या इसमें और बढ़ जाएगी। 24 4 कितना हो गया 28। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए वीडियो अच्छा लगता हो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए बाय, टेक केयर।